अनन्या को हुआ प्यार का एहसास, पाठ 67। अभी कुछ पता चला? आलोक जी अविनाश को देखकर पूछते हैं तो अनन्या अविनाश के पास आकर कहती है, अविनाश भैया प्लीज बताइए ना, मिस्टर सिंह के बारे में कुछ पता चला? अविनाश सबके सवालों को सुनकर अपना सिर नीचे कर लेता है और कहता है, सॉरी भाभी, मैंने एयरपोर्ट पर पता किया था, पैसेंजर लिस्ट में भाई का नाम था, लेकिन आसपास के हॉस्पिटल में कहीं उनका कुछ पता नहीं चला। अविनाश की बात सुनकर अनन्या की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अनन्या लड़खड़ा कर गिरती इससे पहले ही आलोक जी और अविनाश उसे संभालते हैं। अविनाश नम आंखों से अनन्या को देखकर कहता है, भाभी प्लीज संभालिए खुद को, भाई मिल जाएंगे। मैंने बहुत से लोगों से कह रखा है, कोई भी खबर मिलेगी वो बताएंगे। अनन्या बिना कुछ बोले उठती है और अपने रूम में चली जाती है। वहीं नीचे सब परेशान से खड़े होकर बस अनन्या को जाते देखते रहते हैं। आलोक तुम चिंता मत करो, अनु ठीक है, बस उसे थोड़ा समय चाहिए है। नील जी आलोक जी को देखकर कहते हैं तो उनकी बात सुनकर आलोक जी कहते हैं, जानता हूँ नील, बस इसीलिए चुप हूँ, क्योंकि अब देखना ये है कि मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी क्या मोड़ लेती है। वहीं अभिनव के रूम में अनन्या अभिनव की फोटो पकड़कर बस उसे ही देखी जा रही थी। वो अभिनव की तस्वीर को अपने हाथों से छूते हुए कहती, आप ठीक कहते हैं मिस्टर सिंह, दूर जाने पर ही लोगों की कद्र होती है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि आपके बिना मैं कितनी अधूरी हूँ मिस्टर सिंह। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी फीलिंग्स ऐसे ही नहीं है आपके लिए। प्लीज मिस्टर सिंह वापस आ जाइए, नहीं रह सकती आपके बिना आपकी मिसेस सिंह, प्लीज, कहकर अभिनव की तस्वीर को चूम लेती है। सच तो था, इंसान की कद्र, उसकी वैल्यू लोगों के उसके दूर जाने पर ही पता चलती है, वरना पास रहकर तो बस इंसान सबको बुरा ही नजर आता है। फिर चाहे उसमें कितनी ही अच्छाइयाँ क्यों ना हो, सबको उसकी बुरी बातें ही याद रहती हैं, पर दूर जाने पर उसकी अच्छाई सबको दिखने लगती है। अरुणा जी के रूम में आलोक जी बैठे अभिनव की चिंता में खोए हुए। वहीं अरुणा जी को अनन्या ने नींद का इंजेक्शन दे दिया था ताकि वो अच्छे से सो सके और उन्हें थोड़ा आराम मिले। रात का गहरा काला अंधेरा छटता है, सूरज अपनी नई किरणों के साथ एक नई सुबह लेकर आता है। सिंह मेंशन में एक बार फिर अभिनव के बारे में पता लगाने जुटे थे। तभी एक कार सिंह मेंशन के बाहर आकर रुकती है। उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है और सिंह मेंशन के अंदर आ जाता है। उस शख्स को देखकर अरुणा जी खड़ी होती है और अपनी आंखों में आंसू लेकर उसे पुकारती है, अभी, और जाकर उसके गले लग जाती है। हाँ, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अभिनव था, जो बिना बैग लिए अंदर आया था। अरुणा जी की आवाज सुनकर सब देखते हैं तो अभिनव को देखकर सब आंखों में नमी लिए मुस्कुराने लगते हैं। अभिनव अरुणा जी को संभालते हुए सोफे पर बैठाता है। अभी तू ठीक है ना बेटा? अरुणा जी अभिनव को देखकर पूछती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब अभिनव से बारी बारी मिलते हैं। सबसे मिलने के बाद अभिनव इधर उधर देखता है तो आलोक जी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी मिसेस सिंह ऊपर रूम में है। आलोक जी की बात सुनकर अभिनव झेप जाता है। वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है, नो डैड, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आज अगर तुम्हारी मॉम ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ अनु की वजह से। उसने हम लोगों को तो संभाल लिया लेकिन खुद को संभालना भूल गई। आज तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत अनु को ही है बेटा, जाओ और उसे संभालो, आलोक जी कहते हैं। आलोक जी की बात सुनकर अभिनव अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। अब सब ठीक थे। जहां कल से मातम और दुख की छाया पसरी हुई थी, वहां खुशियों ने आकर जगह बना ली थी। अभिनव रूम में आता है तो देखता है बेड खाली था। वो आस पास नजरें घुमाकर देखता है तो उसे अनन्या एक कोने में दुबकी हुई मिलती है। अभिनव अनन्या के पास जाकर उसे गौर से देखता है। अनन्या का चेहरा कमजोरी और थकान के कारण पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान बने हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। ये सब देखकर अभिनव के दिल में एक टीस सी उठती है। वो देखता है अनन्या ने उसकी तस्वीर को कस के गले से लगाया हुआ था। अभिनव मुस्कुराते हुए अनन्या के हाथों से खुद की तस्वीर छुड़ाकर साइड में रखता है और अनन्या को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। अभिनव की आहट और उसके एहसास को पाकर अनन्या अपनी आंखें खोलती है तो सामने अभिनव को देखकर वो उसे देखने लगती है। शायद ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये उसकी हकीकत है या कोई सपना। अभिनव अनन्या को खुद को देखता पाकर कहता है, नींद से जागिए मिसेस सिंह, हम आपकी हकीकत ही हैं।
अभिनव की आवाज़ सुनकर अनन्या को एहसास होता है कि ये उसका कोई ख्वाब नहीं है। वो अभिनव को देखकर खुद को रोने से रोक नहीं पाती और अभिनव के गले लगकर रोने लगती है। अनन्या को रोता देखकर अभिनव उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे संभालते हुए कहता है, मिसेस सिंह प्लीज शांत हो जाइए, मैं यही हूँ। मिस्टर सिंह, आप क्यों छोड़कर चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी, नहीं रह सकती मैं आपके बिना। अनन्या रोते हुए कहती है तो अभिनव उसे संभालते हुए कहता है, अनन्या प्लीज चुप हो जाओ, अधूरी हूँ मैं आपके बिना। अनन्या रोते हुए कहती है तो उसकी बात सुनकर और उसे इस तरह से बिलखता देखकर अभिनव को आलोक जी की बात याद आती है। वो अनन्या को टाइट हक कर लेता है और अनन्या को रोने देता है। अभिनव की बाहों में अनन्या को आराम मिलता है और वो रोते हुए उसे कस के गले से लगा लेती है। थोड़ी देर रोने के बाद अनन्या थोड़ी शांत होती है तो अभिनव उससे अलग होकर उसे पानी पिलाता है। अभिनव अनन्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंखें डाले कहता है, मुझे माफ कर दो अनन्या, मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया। मिस्टर सिंह, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अनन्या अभिनव को देखकर कहती है तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, आई प्रॉमिस मिसेस सिंह, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, कहकर अनन्या के माथे को चूम लेता है। अनन्या अभिनव के एहसास को पाकर मुस्कुराते हुए उसके गले से लग जाती है। क्रमशः तो क्या होगा आगे? आखिरकार अनन्या को अपनी फीलिंग्स का, अपने प्यार का एहसास हो ही चुका है। तो आखिर अनन्या अपने इस प्यार का इजहार अनन्या अभिनव से कैसे करती है, जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना भूलिए मत और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।